भारतीय रेलवे द्वारा संचालित ओक ग्रोव स्कूल मसूरी का 135वां स्थापना दिवस आज धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, साथ ही पुरस्कार वितरण भी किया गया। मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के दौरान मौजूद दर्शन मंत्र मुक्त हो गए और उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उत्साहवर्धन किया। तो वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे नॉर्दर्न रेलवे के चेयरमैन और जनरल मैनेजर आशुतोष गंगल ने कार्यक्रम का उद्घाटन ध्वजारोहण कर किया और उन्होंने अपने संबोधन में स्कूली छात्र छात्राओं को कड़ी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ाने की बात कही। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्या संदेश देना चाहेंगे स्कूली छात्रों को और क्या अभिभावक हैं? देखिए, ये पिछले 2 वर्षों में आपको मालूम है कोविड महामारी के चलते स्थापना दिवस फाउंडर्स डे नहीं हो पाया था। तो इस वर्ष का फाउंडर्स डे इस दृष्टि से विशेष है, इसीलिए हम लोगों ने हेडक्वार्टर से काफ़ी ऑफिसर्स आए हैं जिससे बच्चों के साथ हम लोग और टीचर्स के साथ मिल सकें। और काफ़ी दिनों से स्कूल बंद था तो उसमें हम लोगों ने विशेष प्रयत्न करके कुछ काम भी कराए हैं और उसके बाद जो हमें फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट करने हैं उसके लिए भी हम लोगों ने निरंतर लगे हुए हैं। जैसे एलईडी स्क्रीन्स हम लोग सभी क्लासेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ किचन में इम्प्रूवमेंट किए थे, कुछ बच्चों के बैठने के रिक्रिएशन एरिया में इम्प्रूवमेंट किए थे और भी इम्प्रूवमेंट अभी इसमें हमें करने हैं, वो हम लोग निरंतर करते रहते हैं। चेष्टा यही रहती है कि ये स्कूल अपने एरिया का सर्वश्रेष्ठ स्कूल रहे, तो उस दृष्टि से हम लोग जो भी इनपुट की आवश्यकता होती है वो देते हैं। स्थानीय लोगों को भी स्कूल में एडमिशन? देखिए, ये स्कूल की स्थापना हुई थी क्योंकि रेलवे में ट्रांसफरेबल सब लोग ट्रांसफरेबल सर्विस में रहते हैं, तो सब लोगों की पोस्टिंग ऐसी जगह नहीं हो पाती जहाँ उनके बच्चे उनके साथ पढ़ाई कर सकें। तो उस दृष्टि से स्कूल की स्थापना करी गई थी। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे जो है वो रेलवे एम्प्लॉयज़ के जो ट्रांसफरेबल पोजीशंस में रहते हैं उनके आते हैं। बाकी कुछ बच्चे हम लोग बाहर से भी लेते हैं। अभी लगभग 7-8% बच्चे हमारे नॉन रेलवे के भी हैं। और इसमें हमारे पास अभी कैपेसिटी की लिमिटेशन है। वैसे हमारे पास एप्लीकेशंस तो बहुत आती हैं, लेकिन कैपेसिटी की लिमिटेशन है और हमें रेलवे स्टाफ के बच्चों को प्राथमिकता देना ज़रूरी है। सर, आरक्षण की सुविधा कई स्थानों पर बंद हो चुकी है, तो क्या मुरादाबाद जो जनसद है आरक्षण सुविधा समाप्त? किसकी? रेल आरक्षण की? आरक्षण नहीं, रेल आरक्षण की सुविधा तो सब जगह अवेलेबल है। अब देखिए, ऐसा है कि 75% टिकटें ऑनलाइन खरीदी जाती हैं, तो इस हिसाब से हम लोगों ने विंडोज ज़रूर कम किए हैं लेकिन बंद नहीं करी है। हाँ, नहीं बंद नहीं हुई है। सर, जो उत्तराखंड है उसके लिए जो रेल योजनाएं हैं किस तरीके से जो रेलवे की, अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम हमारी उत्तराखंड के लिए कोई बढ़िया रेलवे उनको छोड़ करके देखिए, अभी हमारी जो चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ अभी मीटिंग है 4 बजे, वो इसी संदर्भ में है कि हम लोग इस क्षेत्र में जो अभी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, आपको मालूम है वाइल्ड लाइफ का एरिया बीच में पड़ता है, उसकी वजह से स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है और उसके साथ साथ फॉरेस्ट के इश्यूज़ की वजह से हम लोग यहाँ पे फुल लेंथ ट्रेन नहीं ला पा रहे हैं। तो इसमें हमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम लोगों ने कुछ एक्शन प्लान बनाया था। पिछली बार मीटिंग करी थी सितंबर और अक्टूबर के महीनों में और उसी की ये मेरा नाम उग्रसेन सिंह है। मैं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ब्रांच देहरादून ब्रांच के सेक्रेटरी हूँ। यहाँ जीएम साहब से हम लोग मिलने आए थे और हमको सबको कहा गया था कि नाश्ता वो लंच ले रहे हैं, लंच के बाद में आप लोग मिलिएगा। अब नहीं मिल रहे हैं, यहाँ उनको ज्ञापन बोले मैं आऊँगा और आप लोगों से मिलूँगा, बात करूँगा, वो तो अलग हो गया। लेकिन यहाँ अधिकारी जो सीनियर डीपीओ हैं, क्या हाल है भैया, ऐसा हमको कह गए कि आप लोग ज्ञापन क्या था आपका? ज्ञापन ये कर्मचारियों से है। ये हम लोग रेल क्या मांगे थे? नीचे कर लीजिए। हम लोगों का कर्मचारियों का यहाँ रहने की जो व्यवस्था है, वहाँ छतें बहुत ख़राब हो चुकी थी, उनका वो था। यहाँ कर्मचारियों की पोस्टें जो है कम हो गई, 50% जो है स्टाफ नहीं है यहाँ। कैसे लोग काम कर रहे हैं, उनकी समस्याएं हैं। मेडिकल की कई सारी समस्याएं हैं। तो सवाल उठता, अगर स्कूल को चलाना चाहते हो तो स्कूल को बढ़िया तरीके से चलाइए, अच्छी सुविधा दे के चलाइए। अगर सुविधा दे के नहीं चलाओगे तो ये तो समस्या और बढ़ती चली जाएगी। 36 वैकेंसी तो अभी कम है,
आपके 15 मांग पत्र को वैकेंसी लेकर क्या कहा उन्होंने? मांग पत्र लिया नहीं लिया? नहीं मांग पत्र दे दिया मैंने उनको, किस तरीके का लेकिन आश्वासन मेन बात दिया है कोई डिस्कशन करना, इनफॉर्मल मीटिंग करना एक अलग बात होती है। अगर आपके मांग पत्र को ध्यान गौर नहीं करा तो क्या धरना प्रदर्शन या कुछ नहीं, जीएम तो सब दिन, अभी हम देहरादून जितनी बार जीएम आए उनसे मिले हैं, लेकिन यहाँ स्टाफ के ग्रीवांसेस को लेकर के, स्टाफ का जो ग्रीवांसेस होता है उसको ला करके यहीं स्कूल में उनकी कर्मचारियों के सामने बात होती है, तो उनको एक मैसेज जाता है, पता लगता है कि हम लोग कर्मचारी कहाँ हैं, तो आए थे ऐसे चले गए, या ज्ञापन दिया तो कौन सा ज्ञापन दिया, कर्मचारी पूछता है हमसे। अगर ये कोई किसी के उसका नहीं चल रहा है, ये पैसे से। ठीक है।